वेलफेयर स्टेट, जैसा कि हम लोग बात अभी कर रहे थे कि स्टेट जो है, राज्य जो है, इट इज अ वेलफेयर सिस्टम। ये आज के दिनांक में या आज की तारीख में राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है और इसका उद्देश्य अधिकतम जन कल्याण करना है। लोगों के जीवन को सुखमय बनाने का लक्ष्य जो है राज्य रखता है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि प्रारंभ से, जब से राज्य अस्तित्व में आया, तब से जितने भी विचारक थे, जितने भी बुद्धिजीवी थे, उनका एक ही कहना था कि राज्य का उद्देश्य जो था, ये अच्छे जीवन की, नागरिकों के लिए अच्छे जीवन की उपलब्धि रहा है। द एंड ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हैज बीन गुड लाइफ फॉर इट्स सिटीजन्स। अपने नागरिकों के लिए श्रेष्ठ जीवन उपलब्ध कराना, ये राज्य का उद्देश्य था। बाद में, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि 18वीं शताब्दी की समाप्ति और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब राज्य का स्वरूप हम देखते हैं, तो हमको दिखाई पड़ता है कि स्टेट की जो भूमिका है वो पुलिस की भूमिका है। वो पुलिस के रूप में हमारे सामने आता है, पुलिस स्टेट। और इसका जो रोल था ये निगेटिव था, नकारात्मक था। नकारात्मक क्यों था, उसकी बात हम अभी आपसे करते हैं। पुलिस स्टेट का काम क्या था? पुलिस स्टेट का काम था व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना, उसकी संपत्ति की सुरक्षा करना, उसके अधिकारों की सुरक्षा करना। केवल इतना काम राज्य का था और इसको हम व्यक्तिवादी राज्य कहते थे, इंडिविजुअलिस्ट स्टेट कहते थे। और व्यक्तिवादी जो हैं वो मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम, जो इंडिविजुअलिस्ट यानी व्यक्तिवादी जो विचारक थे, बहुत सारे व्यक्तिवादी विचारक थे। जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिवाद के प्रॉफिट माने जाते हैं। इनको कहा जाता है कि ही वॉज द प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। जॉन स्टुअर्ट मिल को अमूर्त व्यक्तिवाद और खोखली स्वतंत्रता का दार्शनिक कहा जाता है। अर्थात उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों को सबसे ज्यादा महत्व दिया और उन्होंने कहा कि राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के अधिकारों में न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो इस तरह से राज्य की भूमिका नकारात्मक भूमिका हो गई और उसका सिर्फ एक ही काम रहा, वो व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करता था, वो केवल पुलिस के समान व्यक्ति के अधिकारों की, व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करता था। तो व्यक्तिवादी अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यूनतम राज्य का हस्तक्षेप, इसको जो है स्वीकार करते हैं। फिर हमने अरस्तु की बात किया। अरस्तु ने प्रारंभ में ही उन्होंने ये स्पष्ट किया कि स्टेट कम्स इनटू बीइंग फॉर लाइफ, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है, एंड रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस फॉर गुड लाइफ, और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। उद्देश्य यह है कि राज्य का अस्तित्व इसलिए आता है जिससे व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन उपलब्ध कराया जा सके। एक ऐसा जीवन जो आत्मनिर्भर हो, एक ऐसा जीवन जो गुणवत्तापूर्ण हो। और यही बात आज के व्यक्तिवादी, आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। अर्थात जो आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य पर आधारित व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति के अधिकतम लोक कल्याण को, व्यक्ति के अधिकतम हित को मस्तिष्क में रखा जाता है और व्यक्ति के अधिकतम हित को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते थे। आवश्यक बुराई आवश्यक भी है और इबिल भी है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि राज्य के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, और वो बुराई इसलिए है क्योंकि न चाहते हुए भी राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार से हो जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से सुरक्षा करना चाहता है, तो जिस व्यक्ति की सुरक्षा हो रही है उसके लिए तो सकारात्मक है, और जिससे सुरक्षा हो रही है उसके लिए राज्य का स्वरूप नकारात्मक हो जाता है। तो व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या था? व्यक्तिवादी 3 बातें करते थे। वो कहते थे राज्य केवल 3 कार्यों तक सीमित है। पहला काम है बाहरी आक्रमण से व्यक्तियों को सुरक्षा देना, और राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, और लोगों ने आपस में जो संविदाएं की हों, लोगों ने आपस में जो समझौते किए हों, उन समझौते के ब्रीच से बचाना। अर्थात टू सेव द इंडिविजुअल फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी समझौते तोड़े ना जाएं, संविदा को भंग न किया जाए,
विश्वास को खत्म ना किया जाए, इस चीज की सुरक्षा करने का दायित्व, इस चीज की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य की हुआ करती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र था बिल्कुल सीमित था। वो व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था व्यक्तिवादियों के अनुसार। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य जब आया तो राज्य व्यक्ति के जीवन में अधिक से अधिक इंट्री, प्रवेश करने लगा। उसको हम हस्तक्षेप ना कहें, दखल देने लगा। और दखल इसलिए देने लगा जिससे व्यक्ति के जीवन में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता, अधिक से अधिक प्रसन्नता और अधिक से अधिक आजादी व्यक्ति को कार्य के मामले में या अपने व्यक्तित्व के विकास के मामले में मिल सके। तो आज का जो पर्पस, उद्देश्य क्या है लोक कल्याणकारी राज्य का? आज का जो राज्य है ये लोक कल्याणकारी राज्य है। और हमने अभी आपको बताया कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हेराल्ड जोसेफ लास्की ऐसे विद्वान थे जिन्होंने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की वकालत करना शुरू किया। इंग्लैंड में और अमेरिका में जो भी विचारक थे उन्होंने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का उल्लेख करना प्रारंभ कर दिया। तो आज का जो राज्य है लोक कल्याणकारी राज्य है। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि यह व्यक्ति के हित के लिए अधिकतम सुविधाएं, अधिकतम संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण शब्द न कह के अगर हम सुविधाएं कहें तो ये उचित होगा। आज का जो राज्य है ये अधिक से अधिक सुविधाएं व्यक्तियों को प्रदान करता है और व्यक्ति के जीवन को अधिक सारवान, व्यक्ति के जीवन को अधिक आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करता है। गिडिंग्स ने लोक कल्याणकारी राज्य के संबंध में जो बात कही है, गिडिंग्स कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टेट इज टू प्रिपेयर एन एनवायरनमेंट in which all the people can live supreme and self-dependent life। राज्य का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें सभी लोग सर्वोच्च और आत्मनिर्भर जीवन जी सके। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। इंपॉर्टेंट लाइफ ही नहीं है, जीवन ही नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण जीवन है। इंपॉर्टेंट इज not only life but a dignified life, a life with dignity। एक ऐसा जीवन जो आत्मसम्मान, आत्मगौरव से पूर्ण हो, एक ऐसा जीवन that is self sufficient, जो आत्मनिर्भर हो। इस तरह के वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी आज के आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों की है। रिची ने राज्य के उद्देश्य के बारे में बताया है। रिची कहते हैं एंड ऑफ द स्टेट इज टू प्रोवाइड गुड लाइफ। और राज्य का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन को उपलब्ध कराना है। और वो श्रेष्ठ जीवन क्या है उसको हम थोड़ा सा आगे चल के पढ़ते हैं। श्रेष्ठ जीवन आत्मनिर्भर जीवन है, श्रेष्ठ जीवन गुणवत्तापूर्ण जीवन है। श्रेष्ठ जीवन है, वो श्रेष्ठ जीवन का उद्देश्य व्यक्ति को तमाम प्रकार की जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, न्यूनतम जीवन के लिए न्यूनतम जो मानक हैं या न्यूनतम जीवन स्तर को सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर जो न्यूनतम आवश्यकताएं उसकी पूर्ति होती रहे, उसकी भोजन की पूर्ति होती रहे, आवास की पूर्ति होती रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की पूर्ति होती रहे। ये जो है राज्य का प्रमुख उद्देश्य है आज की तारीख में लोक कल्याणकारी। एडम स्मिथ जो थे, एडम स्मिथ भी व्यक्तिवादी माने जाते हैं, व्यक्तिवाद की एक तरह से प्रवर्तक हैं, जिन्होंने एक थ्योरी विकसित किया, सिद्धांत विकसित किया। उस सिद्धांत को लेसेज फेयर थ्योरी कहते हैं। लेसेज फेयर थ्योरी का मतलब होता है कि जो आपको अच्छा लगे आप वही करें। इंडिविजुअल इज फ्री टू डू वट एवर ही लाइक्स। जो व्यक्ति चाहता है वो करने की छूट उपलब्ध कराना, ये राज्य का उद्देश्य है। तो एडम स्मिथ ने भी 3 उद्देश्य बताए। पहला उद्देश्य क्या था? विदेशी आक्रमण और आंतरिक हिंसा से राज्य द्वारा नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन एंड इंटरनल वायलेंस, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कहते हैं कि पहला लक्ष्य जो है राज्य का
वो विदेशी आक्रमण से और आंतरिक हिंसा यानी राज्य के अंदर हिंसा ना होने पाए, इससे राज्य को सुरक्षित करना। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम इनजस्टिस एंड एट्रोसिटीज, व्यक्तियों की अन्याय और अत्याचार से संरक्षण। राज्य जो है किसी प्रकार के अन्याय से और किसी प्रकार के अत्याचार से व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है, ये उसका मूल उद्देश्य है। तीसरी बात उन्होंने कहा, विभिन्न प्रकार के कार्यों का निष्पादन। आप अगर देखें तो आज की स्थिति में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि झूले से लेके कब्र तक, जन्म से लेके मृत्यु तक, प्रत्येक जगह या प्रत्येक स्तर पर राज्य व्यक्ति के साथ मौजूद रहता है। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे व्यक्तियों के लिए अस्पतालों की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे मनोरंजन की व्यवस्था हो, बहुत व्यापक हो गया है राज्य का कार्य। राज्य व्यक्ति के जीवन के हर क्षण साथ रहता है। तो उन्होंने कहा, एडम स्मिथ ने कहा कि तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, विभिन्न प्रकार के कार्यों का निष्पादन करना और सार्वजनिक संस्थानों का गठन। बहुत सारे संस्थानों की आवश्यकता होती है, उनका निर्माण करना राज्य का उद्देश्य है। ऐसे संस्थान जो लोक हित से जुड़े हुए हैं, ऐसे संस्थानों का निर्माण राज्य का उद्देश्य है। और उन संस्थानों की सुरक्षा करना, उनको मेंटेन करना। ये वो संस्थान है जो किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के समूह के द्वारा नहीं बनाए जा सकते। तो राज्य क्या है? राज्य का काम ऐसी संस्थाएं स्थापित करना है जो लोक हितकारी हों, ऐसी संस्थाएं स्थापित करना है जो किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह के द्वारा स्थापित नहीं किए सकते। तो एडम स्मिथ ने ये 3 प्रकार के कार्य बताए और लोक कल्याणकारी राज्य में इन तीनों बातों का समावेश अनिवार्यतः हमको देखने को मिलता है। अलग अलग उद्देश्य हैं राज्य के, लोक कल्याणकारी राज्य का पृथक पृथक उद्देश्य, कई प्रकार का उद्देश्य है। जैसे पब्लिक वेलफेयर, सार्वजनिक कल्याण। अब सार्वजनिक कल्याण एक बहुत व्यापक शब्द है, अति व्यापक शब्द है। सार्वजनिक कल्याण में क्या आ सकता है? जिससे मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द पीपुल, लोगों का व्यापक हित हो सके। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो जीवन का क्षेत्र हो या जीने का क्षेत्र हो। राइट टू, अभी देखिए आपके संविधान में सम्मिलित किया गया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, और राइट टू लाइफ तो पहले से आर्टिकल 21 में भारत के संविधान में लिखा ही हुआ है। तो लोक कल्याणकारी जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो आत्मनिर्भरता का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्यम का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में राज्य लोगों के हित के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनाता है और जिससे जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशिष्टता यही है कि राज्य का जो स्वरूप हो ये वो अधिकाधिक जन कल्याण पर आधारित हो। दूसरी बात, दूसरा उद्देश्य क्या है? कानून और व्यवस्था का रखरखाव। राज्य की सीमा के भीतर प्रत्येक लोगों के अधिकार सुनिश्चित हो सके। राज्य की सीमा के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हो सके, इसके लिए कानून और व्यवस्था आवश्यक चीज है। राज्य का उद्देश्य है कि वो व्यवस्थित और विधि पूर्वक कानून व्यवस्था की स्थापना सुनिश्चित करे, जिससे व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जी सके, बिना किसी बाधा के जीवन जी सके। तो एक ये उद्देश्य राज्य का है। सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। सामाजिक जीवन आदमी जीता है, व्यक्ति एक सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी के रूप में उसका व्यवहार एक दूसरे से किस प्रकार से हो, इसका हित भी, इसको भी ध्यान देना राज्य का काम है। फिर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर। और इकोनॉमिक वेलफेयर भी बहुत विराट कंसेप्ट है, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। राज्य को अपनी रुचि के अनुसार उद्योग लगाने की छूट हो, राज्य को अपनी रुचि के अनुसार रोजगार प्राप्त करने की छूट हो, अवसर की समानता उसको प्राप्त हो, हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति को समानता का अधिकार उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित कराना राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस,
राजनीतिक न्याय, सामाजिक राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले, व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिले, व्यक्ति को राजनीतिक संगठनों में सहभागिता का अधिकार मिले। इकोनॉमिक जस्टिस का है, व्यक्ति को रोजगार के क्षेत्र में न्याय हो, उसको जो है अवसर की समानता सुनिश्चित किया जाए। ये तमाम बातें आज के दिनांक में या वर्तमान में जो राज्य की व्यवस्था है वो उपलब्ध कराती है। ये राज्य का उद्देश्य है। पॉलिटिकल वेलफेयर, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना, ये भी राज्य का उद्देश्य है। न्यूनतम जीवन स्तर कि कम से कम वो अपना पेट भर सके, जो न्यूनतम उसकी आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान की, वो पूर्ण होती रहें, ये राज्य का उद्देश्य है। राज्य प्रत्येक राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। ये लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य हो। और कंडीशंस टू डिसेंट लाइफ, केवल जीवन नहीं, उदात्त जीवन, केवल जीवन नहीं, श्रेष्ठ जीवन। उदात्त मतलब होता है एक सम्मानपूर्ण, एक श्रेष्ठ पूर्ण जीवन व्यक्ति जी सके, ये जिम्मेदारी, ये उद्देश्य राज्य का है। और राज्य आज की स्थिति में राज्य इन उद्देश्यों की पूर्ति करने को कृत संकल्पित है, इसलिए इसको हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। हम कुछ परिभाषाएं जानना चाहते हैं राज्य का, कि अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग तरह से राज्य की परिभाषाएं की हैं, और एक एक विद्वान के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब्राहम ने लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा किस प्रकार से की है? अब्राहम कहते हैं कि अ वेलफेयर स्टेट इज द कम्युनिटी वेयर स्टेट्स पावर इज डेलिबरेटली यूज्ड टू मॉडिफाई द नॉर्मल प्ले ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस so as to obtain a more equal distribution of income for every citizen। यानी आर्थिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित हो सके। जब अगर आप लोगों ने भारत के संविधान का थोड़ा बहुत अध्ययन किया हो, तो भारत के संविधान का जो भाग 4 है, अध्याय 4 है, जिसको हम नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं, उसमें यही बात लिखी हुई। तो राज्य क्या है? कल्याणकारी राज्य क्या है? कल्याणकारी राज्य वह समुदाय है जहां राज्य की शक्ति का उपयोग जानबूझकर आर्थिक शक्तियों के सामान्य वितरण के लिए किया जाता है। आर्थिक शक्तियों को संशोधित करने के लिए किया जाता है, जिससे आय के साधनों का समान वितरण हो सके। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार आय सुनिश्चित हो सके, प्रत्येक व्यक्ति एक न्यूनतम जीवन स्तर जी सके। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। आय के जो साधन है उनका समान वितरण हो सके, अर्थात समाज में आर्थिक समानता स्थापित हो सके, कि प्रत्येक व्यक्ति को काम और प्रत्येक व्यक्ति को रोटी उपलब्ध कराई जा सके। ये लक्ष्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य का। तो अब्राहम ने इस चीज को स्पष्ट करने की कोशिश किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉर एवरी सिटीजन, आय का समान वितरण, प्रत्येक नागरिक की आय सुनिश्चित हो सके, उसकी आय का स्वरूप इस प्रकार से हो कि वो अपना जीवन यापन कर सके, और जो न्यूनतम जीवन स्तर उसके लिए जरूरी है उसको वो मेंटेन कर पाए। ये राज्य का उद्देश्य है। गार्नर ने राज्य की परिभाषा, लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा की है। गार्नर कहते हैं यह राज्य का कर्तव्य है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सी दैट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस under which the individual is compelled to live are such that he can develop his abilities, make the most of the faculties with which he is endowed by nature। बहुत महत्वपूर्ण बात जो है गार्नर कहते हैं, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह देखे
कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना जीवन बिताता है या जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करता है, वह ऐसी हो कि वह अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर सके। जो इंटरनल एबिलिटी आदमी के अंदर है, उसकी जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं, जो अंतर्निहित योग्यताएं हैं, जो प्रकृति ने उसको दिया है। हर व्यक्ति प्रकृति से कुछ ना कुछ विशिष्ट गुणों को लेकर पैदा होता है। एवरी पर्सन इज born with some specific qualities that is endowed in him by nature। हर व्यक्ति जो है कुछ विशेष गुण लेके जन्म लेता है और वो गुण प्रकृति द्वारा उसको प्रदत्त है। और हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपने अंदर अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास करे। अगर राज्य में ऐसी स्थिति है, ऐसा वातावरण है, इफ द स्टेट provides such an environment where the individual can develop his innermost capabilities, राज्य ऐसा वातावरण उपलब्ध कराए जिसमें व्यक्ति अपने अंदर की समस्त योग्यताओं को विकसित कर पाए, उसको हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो गार्नर का ये कहना है कि राज्य का इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सी, राज्य क्या है, वो एक तरह से वॉचमैन है, वो निरीक्षण करता है कि व्यक्ति को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हों, ऐसे संसाधन उपलब्ध हों, एक ऐसा वातावरण समाज में उपलब्ध हो जिससे कि व्यक्ति के अंदर के सभी गुण विकसित हो सकें और वह एक आदर्श और श्रेष्ठ जीवन जी पाए। फिर आगे कहते हैं डॉक्टर गार्नर, वेलफेयर स्टेट इज डिवाइज्ड टू एक्सपैंड नेशनल लाइफ, नेशनल प्रॉपर्टी एंड द मॉरल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। उनका कहना है कल्याणकारी राज्य राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय संपत्ति और जीवन के नैतिक, भौतिक और बौद्धिक स्तर का विस्तार करने के लिए समर्पित होना चाहिए। तो ये क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, व्यक्ति की क्षमताओं का समग्र विकास, या इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट आधुनिक भाषा में हम लोग कहते हैं, जिसको संपोषक विकास कहते हैं। कि व्यक्ति के का सर्वांगीण विकास हो, उसके नैतिक जीवन का भी विकास हो, उसके भौतिक जीवन का भी विकास हो, उसके बौद्धिक स्तर का विकास हो। राज्य इस स्तर तक, इस सीमा तक व्यक्ति के लिए सुविधाएं सुनिश्चित कराने का काम करता है। उस राज्य को हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। तो ये वेलफेयर स्टेट का काम है। मैकाइवर ने अपनी बात कही है वेलफेयर स्टेट के बारे में। वो कहते हैं द पॉजिटिव and negative task of the state are to establish order and to respect personality। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों प्रकार का कार्य है कि वह कानून और व्यवस्था की स्थापना करे और इस तरह की व्यवस्था बनाए जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सम्मान कर सके, अर्थात ईच पर्सन कैन आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, हर व्यक्ति अपने आप को जान सके, हर व्यक्ति अपने अंदर की योग्यताओं को समझ सके और हर व्यक्ति अपने अंदर की योग्यताओं के अनुसार अपना विकास कर सके। ये वेलफेयर स्टेट है, ये लोक कल्याणकारी राज्य है। अर्थात हर जीवन के लिए आवश्यक हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। अभी आगे जब हम चलेंगे और लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों के संबंध में जानेंगे तो विस्तार से हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। हॉब्सन क्या कहते हैं? हॉब्सन कहते हैं कि आज की स्थिति में राज्य का दायित्व कितना बढ़ गया है। हॉब्सन कहते हैं कि द स्टेट हैज अज्यूम्ड टुडे द ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर। आज की तारीख में राज्य एक डॉक्टर भी है, राज्य एक नर्स भी है, राज्य एक स्कूल मास्टर भी है, एक व्यापारी भी है, एक निर्माता अब मैन्युफैक्चरर है, एक बीमा एजेंट भी है और घर बनाने वाला व्यक्ति भी है, इंजीनियर भी है, टाउन प्लानर है। कहने का मतलब है कि स्टेट जो है ये व्यक्ति के जीवन के हर क्षण में व्यक्ति के साथ है। वो समस्त कार्य जो व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बना सके, वो समस्त कार्य जिससे व्यक्ति को जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके, वो सारे कार्य आज
राज्य के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य जो है का स्वरूप यह है कि वेलफेयर स्टेट इज ऑल इन वन, वो सब कुछ है, कानून व्यवस्था भी स्थापित करता है, लोगों को सुविधाएं भी प्रदान करता है, स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराता है, शिक्षा की सेवाएं उपलब्ध कराता है, हर प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है, उसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। टी डब्ल्यू केंट कहते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज टू प्रोवाइड वाइडर रेंज ऑफ सोशल सर्विस, व्यापक क्षेत्र में सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। सोशल सर्विस, सामाजिक सेवाएं एक बहुत विराट शब्द है, तमाम प्रकार की सेवाएं इसमें हो सकती हैं, और खास तौर पे वे सेवाएं जो व्यक्ति के जीवन को सुगम बनाती हैं, व्यक्ति के जीवन को आसान बनाती हैं, वो लोक हितकारी राज्य है। जीडीएच कोल ने भी राज्य की परिभाषा की है, और जीडीएच कोल कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन दिया जाता है। द स्टेट अस्योर्स मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में समान अवसर उपलब्ध कराया जाता है। एवरी पर्सन इज गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी, समाज में रहते हुए व्यक्ति जो है समान अधिकार, एक जैसे अधिकारों का उपभोग कर सकता है। उसको आर्थिक क्षेत्र में समानता है, राजनीतिक क्षेत्र में समानता है, जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर की सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम राज्य का है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, और इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये तय करेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या होते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य और क्या करता है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य जो है, इसके जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य का कार्यक्षेत्र आज की स्थिति में बहुत व्यापक है, और राज्य व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में हमको दिखाई पड़ता है। सामान्यतः दो तरह के कार्य लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा किया जाता है। एक तो कंपल्सरी एक्शंस, कुछ ऐसे कार्य हैं जो अनिवार्य कार्य हैं, जो कि राज्य की ड्यूटी है, उसे करना ही है। और दूसरा जो कार्य है वो वॉलंटरी है, यानी स्वैच्छिक कार्य है, जो आवश्यकता के अनुसार जो है राज्य उन कार्यों को संपादित करता है और आवश्यकता अनुसार अपने कार्यों का विस्तार करता है। अब जैसे कंपल्सरी एक्शन क्या है, आवश्यक कार्य क्या है? बहुत से ऐसे कार्य हैं जो प्राथमिक प्रकृति के कार्य हैं, जिसके बिना ना तो व्यक्ति का अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है और ना राज्य का अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है। और वो क्या है, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। एक तो कानून व्यवस्था की स्थापना करना, व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना, आक्रमण से, बाह्य आक्रमण से या बाह्य प्रतिरोध से राज्य की और व्यक्ति की सुरक्षा करना, व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना। बहुत विस्तार से बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर स्टेट काम करता है, और विल्सन ने कंपल्सरी एक्शंस जो हैं, राज्य के जो आवश्यक कार्य हैं, उनको विस्तार से बताने की कोशिश किया है। और उसमें मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, व्यक्ति के संपत्ति, आर्थिक संपत्ति की चोरी से सुरक्षा करना, एक बहुत लंबी लिस्ट उन्होंने दी हुई है। और इस लिस्ट को, ये जो कार्य हैं राज्य के, इसको हम लोग कल के लिए छोड़ देते हैं, और आज मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। कल हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों के संबंध में जानने की कोशिश करेंगे, और हम अपनी बात आज यहीं पे विराम देते हैं। और अब हम आपको अवसर देते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न को करें, और